सब नॉर्मल आ गया? यस सर। फुल फ्लेजेड फेस आईडी को आप कैसे चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये एएलएस पत्ता अगर आप चेंज कर देते हैं या आपका कट गया है या फिर किसी क्लाइंट ने इसमें पानी वगैरह आ गया है तो उसके ऐसे भी फेस आईडी नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, AK इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं वो फेस आईडी से रिलेटेड है, जो कि अक्सर मार्केट में बहुत सारे टेक्नीशियन जो काम कर रहे हैं वो फेस आईडी से रिलेटेड काम नहीं कर पाते या करते तो कई बार सक्सेस नहीं होता है। अलग अलग वीडियोज़ में अलग अलग वेरिएंट दिखाए जाते हैं। आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा कि फुल फ्लेजेड फेस आईडी को आप कैसे चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये कहाँ से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक iPhone X है जिसमें फेस आईडी ट्रू डेप्थ सेंसर का मैसेज मिल रहा है, जो आपको ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसे हम कैसे रिपेयर करेंगे, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वीडियो में आपको सब जानकारी मिलेगी। करें स्टार्ट? यस सर। सभी को पता है ट्रू डेप्थ सेंसर किसकी वजह से आएगा? डॉट प्रोजेक्टर की वजह से। अच्छा, ALS की वजह से भी फेस आईडी नहीं चलता है? यस सर। कैसे पता चलेगा ALS डैमेज है या आपका डॉट प्रोजेक्टर डैमेज है? अगर मैं सेट नहीं खोल दूं तो कैसे पता चलेगा? सर फोन से पता चलेगा, मैसेज से और कैमरे को से पता चलेगा, मैसेज से पता चलेगा और लाइट से पता चलेगा। नहीं होता है तो येलो हो रहा है तो मतलब वो डॉट प्रोजेक्टर चल रहा है। यस, लाइट से पता चलेगा। उसके अलावा दो लाइटिंग भी बताई होंगी आपको, एक फ्लड की और एक डॉट प्रोजेक्टर की। अच्छा, डॉट प्रोजेक्टर जो है अभी हमारे बोर्ड पर आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये डॉट प्रोजेक्टर है। ये आपका फ्रंट कैमरा है और एक और चीज़ है फेस आईडी के लिए, तीसरी क्या बताएंगे आप? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। कैसे पता चलेगा इन दोनों में से इंफ्रारेड कैमरा कौन सा है? ब्लू वाला कैमरा होगा, IR कैमरा होगा। तो IR कैमरा अगर डैमेज है तो भी आपका फेस आईडी नहीं चलेगा। फ्लड आपका डैमेज है तो भी आपका फेस आईडी नहीं चलेगा। और अगर आपका डॉट डैमेज है तो भी आपका फेस आईडी नहीं चलेगा। अभी जो ज़्यादातर मार्केट में जो रिपेयरिंग मिलेगी आपको वो डॉट प्रोजेक्टर की या ALS की रिपेयरिंग ज़्यादा मिलेगी। ALS का मतलब है, इस पत्ते की बात हो रही है यहाँ पर, ये ALS पत्ता अगर आप चेंज कर देते हैं या आपका कट गया है या फिर किसी क्लाइंट ने इसमें पानी वगैरह आ गया है तो उसके से भी फेस आईडी नहीं चलेगा। तो इसका ट्रांसप्लांट आपको सिखाया गया है क्लास में। यस सर। क्या क्या ट्रांसप्लांट होगा इसमें से? और वो ऊपर सर लाइट एम्बिएंट। अगर मैं लाइट एम्बिएंट ट्रांसप्लांट नहीं करता हूं तो क्या प्रॉब्लम रहेगी? ट्रू टोन नहीं चलेगा। ट्रू टोन नहीं चलेगा। अगर फ्लड ट्रांसप्लांट नहीं करूंगा तो क्या नहीं चलेगा? अब वो डाटा जो है फ्लड का वो लॉक है CPU के साथ। तो आप लॉक चीज़ों के लिए तीन चीज़ें आपको पहले बताई गई हैं, या तो आप उसे रीड राइट कर लीजिए या उसे अनलॉक कर लीजिए या फिर उसे ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो कुछ चीज़ें हम एप्पल में लॉक को अनलॉक करते हैं, कुछ को रीड और राइट कर लेते हैं, कुछ को हम क्या कर देते हैं? ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है, बट इसे आप चेक भी कर सकते हैं अगर आपके पास JC का ये प्रोग्रामर है JCV1 SE, तो इसमें 8 स्टेप या 7 स्टेप इसके साथ आते हैं, जिसमें से एक स्टेप जो होता है वो किसके लिए होता है? ALS के लिए। चलो भाई, इसका ALS चेक करते हैं पहले। किस किस को दिखाई दे रहा है यहाँ पर? फ्लड क्या आ रहा है? नॉर्मल। ALS की सीरीज आ रही है, प्रॉक्सी भी नंबर दे रहा है और IC का रिजल्ट क्या आ रहा है? नॉर्मल। यानी इसका मतलब इसका ALS क्या है? ठीक है, यानी ALS पे मुझे कोई काम नहीं करना है। ये अगर आपने सेट खोल लिया है तो आपके पास अगर प्रोग्रामर है तो आप ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ALS की प्रॉब्लम है या डॉट प्रोजेक्टर की प्रॉब्लम है। अब हम डॉट प्रोजेक्टर चेक करें इसका। हालांकि हमें मैसेज से ही पता है कि इसके डॉट प्रोजेक्टर में ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम फ्लड को, डॉट को चेक करेंगे। तो डॉट जैसे ही हम चेक करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल आना चाहिए था, जो कि हमारे टेस्ट करने पर अब नॉर्मल आ रहा है। इससे कंफर्म हो रहा है कि हमारा डॉट प्रोजेक्टर खराब है। यहाँ देखो भाई, इसका चेक करें। हालांकि आपको मैंने चेक करने से पहले दिखाई दिया है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब नॉर्मल। रुक जाइए, फिर से चेक करते हैं। क्या आ रहा है? एबनॉर्मल आ रहा है। हालांकि हमें मैसेज से ही पता था कि इसका डॉट प्रोजेक्टर खराब है।
क्योंकि हमने जो मैसेज देखा था वो मैसेज में ही हमें ट्रू डेप्थ सेंसर का मैसेज मिल रहा था। तो अगर ट्रू डेप्थ सेंसर का मैसेज मिलता है तो आपको पहले से पता है कि उसका डॉट प्रोजेक्टर क्या हो गया है, खराब हो गया। लेकिन अगर आपके पास प्रोग्रामर है तो डबल श्योर हो सकते हैं आप प्रोग्रामर पे लगा के। अब हम क्या करें, पहला स्टेप इसमें सब ब्लू काटेंगे, ब्लड निकालने के बाद नो, सबसे पहले उसे रीड करेंगे। क्या करेंगे उसे, क्योंकि उसके अंदर डाटा है एक, वो डाटा इस पे आपको डालना होगा, है ना। यस सर। तो सबसे पहले अभी हम इसे रीड कर लेते हैं। रीड हो गया ये, अभी हमने इस डॉट प्रोजेक्टर के डाटा को रीड किया है। अब हम इसे दूसरे पत्ते पे डालेंगे। रीड करें पहले इसे। यस सर। अभी ये रीड हो गया है, अब इस पत्ते को निकाल लें। यस सर। और दूसरा पत्ता इस पे लगाएंगे जो मार्केट का पत्ता है। जेसी के लिए जेसी का पत्ता चाहिए होगा, I2C के लिए I2C का पत्ता चाहिए होगा, और लुबान के लिए कोई पत्ता नहीं चाहिए होगा। क्या चाहिए होगी, IC। I2C में जेसी का पत्ता भी काम कर जाता है ना सर? जी, I2C में जेसी का पत्ता भी काम कर जाता है सर। अब हम इसे और पुराने डाटा को इसके नए पत्ते पर राइट करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर I2C बर्न सक्सेस और 3 डॉट्स बने आएंगे। इसका मतलब आपका पत्ता पूरी तरह से ये जो पुराना डाटा है इस पर राइट हो चुका है। इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपका iOS एटलीस्ट 13 से अबाव होना चाहिए। अगर 13 से नीचे का iOS है तो उस पर कई बार फेस ID नहीं चलती है। तो एटलीस्ट 14, 15 या 16, अब तो 16.1.2 आ रहा है। तो आपका फ़ोन जो है वो लेटेस्ट अपडेट पर यानी लेटेस्ट iOS पर चल रहा हो उसके लिए। अब हमारे प्रोग्रामर का काम तो खत्म हो गया अभी यहाँ पर। इस पत्ते का भी अभी कोई काम नहीं है। अब किसका काम है, उसका काम निकालेंगे। पुराने वाले पत्ते का। क्या करना होगा इसमें, ब्लड बाहर निकालेंगे। फ्लड बाहर निकालेंगे, पहले मार्क करेंगे। ठीक है, तो फेस ID के लिए या डॉट प्रोजेक्टर के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसके अगर अलाइनमेंट सही नहीं मिलेगा तो भी आपका फेस ID प्रॉपर होने के बाद भी नहीं चलेगा। तो आपने पहले इसे अलाइनमेंट के लिए मार्क कर लेना है। और अगर आपके पास अलाइनमेंट टूल है तो उस टूल से भी उसे पहले से उसका डायरेक्शन ले लेना है कि कितनी कौन सी डायरेक्शन में इधर है या उधर है, थोड़ा सा वो देखने के लिए। तो अभी हम इस पर मार्क कर रहे हैं। दे रहे हैं दोनों मार्क? यस सर। हैं? यस सर। ये ऊपर वाला भी दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला दिख रहा है सर। ऐसा तो नहीं छुप जाएगा ये वाला? ठीक है, अब हम डबल श्योर होने के लिए इस टूल का भी यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके पास टूल नहीं है तो बात अलग है, अगर है तो उसका यूज़ कर सकते हैं ना आप। हाँ भाई, हमने ये अलाइनमेंट भी पहले से ले रखा है, हालांकि ये एक्सेस मैक्स का ही है। अगर आपका कोई ऐसा आपके पास सेट आया जिसका फेस ID पहले से किसने निकाल रखा है या फिर उसका कैन काट रखा है और आपको फिर भी अलाइनमेंट मिलानी है, या फिर आपने पहले से मार्क नहीं किया, किसी और ने रिपेयर किया है, फिर आपके पास आ गया है, तो इसका एक और ऑप्शन है अलाइनमेंट मिलाने का कि आप किसी और एक्सेस का, जैसे एक्सेस है तो एक्सेस का, एक्सेस मैक्स है तो किसी एक्सेस मैक्स का पहले से अलाइनमेंट ले लो और 90% वैसा ही आएगा दूसरा वाला भी। जैसे आपके पास एक 11 आया लेकिन उसमें मार्क नहीं हुए हुए मिलाने के लिए पहले से, या आपने भी नहीं किया, आप भूल गए उसमें मार्क करना, तो अगर आपके पास ये टूल है तो किसी और 11 के फेस ID का आप पहले से अलाइनमेंट लेके उसे एटलीस्ट उतने लेवल पर ले जाओगे तब भी वो आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यस सर। ठीक है, कितना टेम्परेचर रखें? 150 हैं? 150, वेरी गुड। ये दिखाई दे रहा है? यस सर। नोजल छोटी लगानी है और टेम्परेचर रखना है 150। और ये ऊपर का सॉफ्ट ग्लू जो है, जो आपको वाइट ग्लू दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है उसमें, इसको क्लीन कर देना है।
इसके लिए जब आप काम करेंगे तो ब्लोअर को कोशिश ये करनी है कि फ्रंट कैमरे से ऊपर रखें। किस किस को फ्रंट कैमरे का एक कैन दिखाई दे रहा है, यहाँ से फ्रंट कैमरा स्टार्ट हो रहा है, इधर से इधर इधर, तो ब्लोअर यहाँ नहीं रखनी है, इसके ऊपर एरिया पे कवर करना है इस एरिया को, ठीक है। बट जिस टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो उस पर तेल डैमेज नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे आप इधर, तो किस किस को लैंप और प्रिज्म और पत्ता दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला पत्ता है, ये वाला, ये इस पे लैंप लगा हुआ है, ये वाला, और ये नीचे वाला दिख रहा है शीशा, ये प्रिज्म है। तो हमें इसके बीच में यहाँ पर ब्लेड डालना होता है, ठीक है, ऐसे समझ गया सब भाई। इसे ऐसे डाल के ऐसे पकड़ लीजिए चाहे तो। इधर समझना, ये दो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एनटीसी कहलाता है। क्या कहलाता है ये? तो अगर ये तार नहीं टूटकर ये दो तार टूट गए ना, तो भी आपका डॉट प्रोजेक्टर वर्किंग में नहीं आएगा। तो अगर ये एनटीसी का प्रॉब्लम है तो आपको जो प्रोग्रामर है उस पर भी एक एरर मिल जाएगा, एनटीसी अब नॉर्मल लिखा आएगा। मैं भी दिखाऊंगा लास्ट में कहाँ पे दिखेगा वो, ठीक है। लेकिन अगर फिजिकली आपको ये दिख रहा है डैमेज हुआ हुआ या टूटा हुआ, तो आपको ये जोड़ना है जी, यहाँ से यहाँ जंपर मारना पड़ जाएगा आपको। ये जो ग्लू हटा है ना, इसके नीचे भी एक तार है, दिख रहा है? देखो इसके नीचे एक तार दिखेगा यहाँ पर, यह हैगा। तो ये 3 तार है यहाँ पर, इसे ऐसे ही ढक दो साले को। अभी इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। क्या करें इस मॉसफेट को हटा के यहाँ पर जंपर मार दें, या कॉइल भी रख सकते हैं? जंपर, वैसे तो कॉइल भी रख सकते हैं ना, कैपेसिटर भी रख सकते हैं, रजिस्टर, फ्यूजेबल। तो बहुत सारी वीडियोस में आप देखो कोई कंपोनेंट रखता है, बहुत से बंदे कहते हैं कंपोनेंट ही रखना होगा। कंपोनेंट नहीं रखना है, सिर्फ बाईपास करना है इन दोनों को। लगाएं से पत्ते पर और चेक कर लेते हैं लगाने के बाद कि नॉर्मल आ रहा है या अब नॉर्मल आ रहा है।
280 पे भी आप इसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसे अब हम चेक करेंगे। कि ये अब नॉर्मल है या नॉर्मल है। अभी हमारा डॉट प्रोजेक्टर नॉर्मल हो चुका है। चलो देखिए भाई, पहले क्या रहा था, चेक कर लेते हैं। सब नॉर्मल आ गया है। यस सर। और मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ देखो एनटीसी क्या लिखा रहा है अभी, नॉर्मल। तो कई बार आपके पास ऐसा होगा कि ये SBDA तो नॉर्मल आ रहे होंगे, ये एनटीसी जो है अब नॉर्मल आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? तो एनटीसी मैंने अभी आपको उसमें बताया, इसलिए डॉट प्रोजेक्टर में कौन सी वाली 2 जंपर हैं। तो अगर वो जंपर टूटा हुआ होगा या शॉर्ट हो रहा होगा या मिल गए होगा आपस में, तो भी अब नॉर्मल आएगा। यहाँ पढ़ना है, यहाँ पर ये पढ़ना है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि इसका फेस आईडी काम करता है या नहीं। जैसे कि देख रहे हैं आप, इसका फेस आईडी काम कर रहा है। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।